तो दोस्तों स्पाइडरमैन मार्वल का सबसे फेमस और सबसे प्रॉफिटेबल कैरेक्टर है और इसी रीजन की वजह से सोनी ने स्पाइडरमैन के ऊपर 5 लाइव एक्शन मूवीज बना रखी है और मार्वल ने 3। एंड इसीलिए अगर हम इस नंबर को टोटल करें तो सोनी और मार्वल ने मिलकर स्पाइडरमैन के ऊपर टोटल 8 लाइव एक्शन मूवीज बना रखी है। लेकिन दोस्तों अब जाकर सोनी और मार्वल इस लिस्ट को और लंबा करना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए सोनी और मार्वल ने मिलकर स्पाइडरमैन की 3 और मूवीज का अनाउंस कर दिया है और ये आगे आने वाली तीनों मूवीज भी एमसीयू के अंदर एग्जिस्ट करेंगी। यानी कि जिस तरह से एमसीयू के अंदर स्पाइडरमैन होमकमिंग, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और स्पाइडरमैन नो वे होम आई थी, ठीक वैसे ही अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर स्पाइडरमैन की 3 और मूवीज आएंगी। और दोस्तों अभी के टाइम पर खास खबर ये है कि मार्वल ने स्पाइडरमैन की इन्हीं तीनों आने वाली मूवीज में से पहली स्पाइडरमैन मूवी के बारे में सब कुछ डिटेल दे दी है। यानी कि ये जो एमसीयू की स्पाइडरमैन 4 है इसका नाम बाहर आ चुका है और साथ ही साथ इसकी रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है। और अगर हम इस मूवी के नाम की बात करें तो एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 का नाम होगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जो की रिलीज होगी 31 जुलाई 2026 को। अब वैसे दोस्तों देखा जाए तो मार्वल और सोनी ने मिलकर इस मूवी का नाम और रिलीज डेट तो कंफर्म कर दिए हैं, लेकिन इन दोनों स्टूडियोज ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि इस मूवी के अंदर की स्टोरी क्या होगी, इसके अंदर हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स दिखेंगे, ये मूवी कौन से इवेंट्स को फॉलो करेगी और सबसे बड़ी बात इस मूवी के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स वापस आएंगे। क्योंकि दोस्तों हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर ये देखा था कि वहाँ उस मूवी के अंदर पुराने स्पाइडरमैन और पुराने स्पाइडरमैन के सारे विलन्स सब कोई वापस आए थे। सो अब इसीलिए ये बात जानना भी जरूरी है कि एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 में कौन कौन आने वाला है। तो अगर आपको भी इन सारी बातों के बारे में जानना है तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी बारे में डिटेल से बात करने वाला हूँ। बाकी दोस्तों आपको आज वाली वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर स्पाइडरमैन जरूर लिखना और आप में से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो फिर आइए दोस्तों अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर स्पाइडरमैन की जो जर्नी रही है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि एमसीयू में सबसे पहले तो मार्वल ने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में स्पाइडरमैन की एंट्री करवाई। देन वहां पर एक फाइट सीन में उसका इस्तेमाल करके हमें ये दिखाया गया कि स्पाइडरमैन कितना ज्यादा पावरफुल है। देन उसके बाद आगे चलकर स्पाइडरमैन होमकमिंग में हमने ये जाना कि एमसीयू के स्पाइडरमैन की लाइफ में कौन है, उसकी फैमिली में कौन है, उसके स्कूल में कौन है और उसके दोस्त कौन है, और सबसे बड़ी बात वो कैसे चैलेंजेस को फेस करता है। और फिर वो सब देखकर हमें पता लगा कि स्पाइडरमैन एक फ्रेंडली नेबरहुड सुपर हीरो कैरेक्टर है जो कि सिर्फ अपने एरिया और अपने शहर के लोगों की हिफाजत करता है। लेकिन इसके बाद आई स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जहां पर हमें पता लगा कि स्पाइडरमैन सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है, क्योंकि उस मूवी के अंदर उसने अपने शहर से बाहर निकलकर दूसरी जगह जाकर दूसरे विलन का सामना किया एंड एज ऑफ कोर्स वो विलन मिस्टीरियो था। और फिर इसके आगे अगर बात करें स्पाइडरमैन 3 की तो एमसीयू के स्पाइडरमैन 3 यानी कि स्पाइडरमैन नो वे होम एक मल्टीवर्सल मूवी थी और इसीलिए उस मूवी के अंदर स्पाइडरमैन ने मल्टीवर्सल विलन्स का सामना किया, यानी कि स्पाइडरमैन के ऐसे विलन्स जो कि उसकी दुनिया के नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के थे। और इसके साथ ही इस मूवी की खासियत ये थी कि इस मूवी में एमसीयू के स्पाइडरमैन के साथ साथ सोनी के पुराने दोनों स्पाइडरमैन भी थे, यानी कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। लेकिन दोस्तों फाइनली इन सब के आगे अब बारी है स्पाइडरमैन 4 की, जिसका नाम मार्वल ने रखा है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। तो दोस्तों सबसे पहले जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का नाम है वो लिया गया है मार्वल कॉमिक्स की ब्रांड न्यू डे नाम की कॉमिक सीरीज से। एक ऐसी कॉमिक सीरीज जो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक सीरीज पर बेस्ड है और ये पब्लिश हुई थी साल 2008 के अंदर। अब हालांकि दोस्तों मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे नाम की स्टोरी लाइन है इसकी स्टोरी कनेक्टेड है स्पाइडरमैन वन मोर डे नाम की स्टोरी लाइन से। और इस स्पाइडरमैन वन मोर डे स्टोरी लाइन में कुछ ऐसा होता है कि इसके अंदर पीटर पार्कर और मैरी जेन वॉटसन दोनों शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही किंगपिन जो कि स्पाइडरमैन का बहुत ही बड़ा विलन है वो स्पाइडरमैन की आंटी को यानी कि आंट मे को गोली मार के जान से मार देता है। और इसीलिए जब इस इवेंट के अंदर आंट मे की मौत होती है तब पीटर पार्कर से उसका सब कुछ छिन जाता है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स वो अपनी फैमिली खो देता है। लेकिन उसके बाद जाकर पीटर को ये पता लगता है कि वो मेफिस्टो के जरिए इन सब चीजों को बदल सकता है और फिर इसीलिए पीटर बिना देरी किए मेफिस्टो के पास जाता है और मेफिस्टो नाम के डीमन से ये कहता है कि वो उसकी आंट मे को जिंदा कर दे। लेकिन मेफिस्टो इस बात का फायदा उठाता है एंड वो पीटर से कहता है कि वो उसकी आंट मे को जिंदा तो कर देगा, लेकिन इसके बदले में जो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी वो कीमत उसकी और मैरी जेन वॉटसन की शादी होगी, क्योंकि आंट मे को जिंदा करने के बदले में वो मैरी जेन वॉटसन से उनकी शादी की सारी मेमोरीज छीन लेगा। और इसीलिए आंट मे के जिंदा होने के बाद होगा कुछ ऐसा कि मानो पीटर की मैरी जेन वॉटसन से कभी शादी ही नहीं हुई थी। हालांकि इवेंचुअली पीटर पार्कर आंट मे को बचाने के लिए इस डील के लिए मान जाता है, जिसके बाद ही मेफिस्टो आंट मे को जिंदा कर देता है और पीटर और मैरी जेन वॉटसन की शादी की सारी मेमोरीज मिटा देता है। और जब ये सारे इवेंट्स खत्म होते हैं तब उसके बाद ही शुरुआत होती है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की, यानी कि वही स्टोरी लाइन जिसके ऊपर एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 बन रही है। सो अब बेसिकली दोस्तों इस वाले स्टोरी लाइन में हमें पता लगता है कि ब्रांड न्यू डे स्टोरी स्टार्ट होते होते वो ना सिर्फ मैरी जेन वॉटसन को खो देता है बल्कि इसके साथ ही इस टाइम पर पूरी दुनिया भी ये भूल जाती है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और ऐसा दोस्तों इसीलिए होता है क्योंकि इसी के कुछ इवेंट्स पहले मार्वल कॉमिक्स के अंदर सिविल वॉर हुई होती है और जब सिविल वॉर होती है तो उस टाइम पर स्पाइडरमैन ने आयरन मैन का साथ दिया होता है, जिस वजह से स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पूरी दुनिया के सामने रख दी जाती है। एंड दोस्तों यही वो एक्चुअल रीजन होता है जिसकी वजह
वजह से स्पाइडरमैन के सारे विलन्स ये जान जाते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और आंट मे पीटर पार्कर की आंटी है। एंड इसी रीजन की वजह से किंग पिन आंट मे को जान से मार पाता है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर इस बात का खुलासा होता है कि जब सिविल वॉर के इवेंट्स की वजह से पीटर पार्कर और उसकी फैमिली को दिक्कतें होने स्टार्ट हो गई थी, तब उस टाइम पर ही पीटर पार्कर ने मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी डॉक्टर स्ट्रेंज को अप्रोच किया था, जिसके बाद ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल कास्ट करके पूरी दुनिया को ये भुला दिया कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और इसीलिए स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आते आते न सिर्फ मैरी जेन वॉटसन पीटर को भूल गई थी, बल्कि इसके साथ ही पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए अनजान हो चुका था। यानी कि उसकी कंडीशन बिल्कुल वैसी थी जैसी कंडीशन इस टाइम पर एमसीयू के स्पाइडरमैन की है। और फिर इसीलिए पीटर पार्कर अपने पुराने घर में रहना स्टार्ट कर देता है। वो कुछ पैसे कमाने के लिए डेली ब्यूगल में काम करता है। और अब क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सुपर ह्यूमन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया होता है, इसीलिए पीटर पार्कर मास्क पहन के स्पाइडरमैन भी नहीं बनता है। सो दोस्तों अब ये जो स्टोरी है वो एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स इस टाइम पर भी एमसीयू के स्पाइडरमैन को हर कोई भूल चुका है। वो भी एक छोटे से और सस्ते से अपार्टमेंट को किराए पर लेकर रह रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके पास नहीं है और तो और उसे भी अपने खर्चे चलाने के लिए कहीं ना कहीं तो काम करना ही पड़ेगा। एंड अब क्योंकि एमसीयू के अंदर भी द डेली ब्यूगल है, इसीलिए हो ना हो एमसीयू का स्पाइडरमैन भी वहीं पर काम करेगा। लेकिन दोस्तों मार्वल स्टूडियोज वाले स्पाइडरमैन 4 के अंदर सिर्फ इतनी सी स्टोरी नहीं दिखाएंगे, बल्कि वो अपनी एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 के स्केल को और बड़ा करेंगे और इसमें स्पाइडरमैन के किसी नए विलन या फिर किसी नई स्टोरी लाइन को जरूर ऐड करेंगे। सो यहाँ पर जो सबसे पहली स्टोरी लाइन कनेक्ट हो सकती है वो स्टोरी लाइन है स्पाइडरमैन और वेनम की स्टोरी लाइन। अब दोस्तों आप सबको याद होगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर जब स्पाइडरमैन के सारे विलन्स वापस जा रहे थे, तब उस टाइम पर ही जो वेनम सिम्बियोट था उसकी बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा एमसीयू में रह गया था। और अब इसीलिए एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी में कुछ ऐसा हो सकता है कि वो वेनम सिम्बियोट की बॉडी का छोटा सा हिस्सा धीरे धीरे करके पीटर पार्कर को ढूंढ ले एंड उसकी बॉडी से या फिर यूं कहें उसके सूट से बॉन्ड हो जाए, जिसके बाद जो स्पाइडी ने अपने लिए रेड और ब्लू कलर का स्पाइडरमैन सूट क्रिएट किया है वो पूरी तरह से एक ब्लैक सूट बन जाएगा, जो सूट होगा वेनम सिम्बियोट का सूट। और पहले तो ये सूट स्पाइडी को पावर्स देगा, इसलिए स्पाइडरमैन इस सूट को कभी नहीं उतारेगा और उसे ज्यादा से ज्यादा यूज करेगा। लेकिन जब ये वेनम सिम्बियोट स्पाइडी को करप्ट करना स्टार्ट कर देगा, तब धीरे धीरे करके स्पाइडी को समझ में आएगा कि ये ब्लैक कलर का सूट कोई आम सूट नहीं है, बल्कि ये एक एलियन क्रीचर है जो कि धीरे धीरे करके उसे करप्ट करता जा रहा है। और फिर इसके बाद जैसा सैम रेमी की स्पाइडरमैन 3 में हुआ था, बिल्कुल वैसा या फिर लगभग वैसा एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 में भी हो सकता है, यानी कि स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम की फाइट सीन, जिसमें एज ऑफ कोर्स जीतने वाला तो स्पाइडरमैन ही है। लेकिन दोस्तों मार्वल की खासियत है वो कभी भी कॉपी नहीं करता है। इसके साथ ही आप सबको याद होगा कि मैंने आपको कई बार बताया था कि एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 के लिए मार्वल और सोनी वाले नल को प्लान कर रहे हैं, और स्पाइडरमैन 4 में नल को दिखाने के लिए उन्होंने वेनम 3 के अंदर नल को टीज किया था। और अगर ऐसा होता है और स्पाइडरमैन 4 में नल की एंट्री होती है, तो फिर स्पाइडरमैन की स्टोरी कुछ ऐसी हो सकती है कि वेनम सिम्बियोट की बॉडी का जो हिस्सा एमसीयू यूनिवर्स में रह गया था, नल उसे लेने अर्थ पर आएगा। और वो वेनम के उस हिस्से को लेने भी इसीलिए आएगा क्योंकि दोस्तों वेनम के हिस्से की उस बॉडी के अंदर सिम्बियोटिक कोडेक्स है। और अब क्योंकि नल को सोनी यूनिवर्स के वेनम से कोडेक्स नहीं मिला है, इसीलिए अब वो ये कोडेक्स हासिल करने के लिए एमसीयू के अर्थ पर आएगा, जिसके बाद या तो उसका सामना डायरेक्टली स्पाइडरमैन से होगा या फिर इस बार नल से फाइट करने में वेनम भी स्पाइडरमैन का साथ देगा। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा नहीं भी होता है तो तब भी यहाँ पर एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी बनती है, और ये दूसरी पॉसिबिलिटी है स्पाइडरमैन के दोनों वर्जन्स का वापस आना, यानी कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। अब दोस्तों ये दोनों जो स्पाइडरमैन थे वो स्पाइडरमैन नो वे होम में वापस आए थे, और सिर्फ इन दोनों पुराने स्पाइडरमैन के दिखने की वजह से ही मार्वल फैंस, सोनी फैंस और इवन स्पाइडरमैन के सारे फैंस पागल हो गए थे। और इसीलिए स्पाइडरमैन नो वे होम ने इतनी ज्यादा कमाई करी थी कि उस कमाई को देखकर सोनी वालों की आंखें बाहर आ गई थी। एंड इसी एक रीजन की वजह से स्पाइडरमैन नो वे होम के खत्म होने के बाद सोनी ने मार्वल के साथ मिलकर ये बातचीत भी करी थी कि वो आगे आने वाली मूवीज के अंदर भी पुराने स्पाइडरमैन को फिर से दिखाना चाहते हैं। और वैसे भी दोस्तों स्पाइडरमैन के पुराने एक्टर्स काम करना चाहते हैं। सोनी के पास स्पाइडरमैन के सारे लाइव एक्शन राइट्स हैं और स्पाइडरमैन को बार बार दिखा के सोनी को फायदा भी होता है, इसलिए मेरे ख्याल से सोनी इस चीज से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। और अगर मार्वल भी सोनी को अलाउ करता है तो वो पुराने स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन 4 में फिर से लेकर आएगा। एंड दोस्तों मेरे ख्याल से भी स्पाइडरमैन 4 में पुराने स्पाइडरमैन के आने का ज्यादा सेंस बनता है, क्योंकि अगर मार्वल और सोनी दोनों मिलकर स्पाइडरमैन 4 के अंदर नल को दिखाना चाहते हैं तो उससे लड़ने के लिए एक स्पाइडरमैन या फिर एक वेनम बिल्कुल भी काफी नहीं है। और वहीं एक स्पाइडरमैन की बजाय 3 स्पाइडरमैन मिलकर क्या क्या कर सकते हैं ये तो हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा ही हुआ है। इसके साथ ही आपको याद होगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम में एंड्रू गारफील्ड ने ये बोला था कि वो तीनों स्पाइडरमैन में से अकेला सा स्पाइडरमैन है जिसने अभी तक किसी एलियन से फाइट नहीं करी है। सो इसीलिए दोस्तों ये भी हो सकता है कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर एंड्रू गारफील्ड की ये वाली इच्छा भी पूरी हो जाए और उसका सामना हो सीधा गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल से। लेकिन दोस्तों अगर मार्वल और सोनी वाले इन सारी स्टोरीज को भी फॉलो नहीं करते हैं तो तब भी एमसीयू की स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखाने के लिए उनके पास एक और मेजर स्टोरी है। एंड दोस्तों वो स्टोरी है स्पाइडरवर्स की स्टोरी। अब दोस्तों बीते कुछ सालों में आपने ये देखा होगा कि सोनी ने अपने स्पाइडरवर्स मूवीज के ऊपर काफी काम किया है, साथ ही साथ उन मूवीज ने सोनी को काफी ज्यादा प्रॉफिट भी जनरेट करके दिया है। इसके साथ ही रही बात मार्वल की, तो मार्वल ने इस साल अपना खुद का एनिमेटेड सीरीज निकाला था जिसका नाम योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन था। और मार्वल का एनिमेटेड सीरीज वाला स्पाइडरमैन, साथ ही सोनी के स्पाइडरवर्स मूवीज वाले सारे स्पाइडरमैन सबके सब मार्वल के डिफरेंट यूनिवर्सेस से बिलोंग करते हैं, और इसीलिए मार्वल इन सारे स्पाइडरमैन को एंड उनके यूनिवर्सेस को एमसीयू में बड़े आराम से यूज कर सकता है। इसके साथ ही मार्वल ने खुद भी इस बात को अनाउंस कर रखा है कि मार्वल की योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन सीरीज पूरी तरह से एमसीयू से कनेक्ट हो सकती है, और उस सीरीज के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें आगे चलकर एमसीयू में जरूर यूज किया जाएगा। इसके साथ ही सोनी के स्पाइडरवर्स मूवीज की बात करें तो उसकी 3 मूवीज की ट्रिलॉजी इसी साल एंड होने वाली है, और इस
इस साल जून जुलाई में जब उसकी थर्ड मूवी रिलीज होगी तो उसके बाद सोनी स्पाइडरवर्स के ऊपर शायद ही कोई मूवी लेकर आएगा। लेकिन अब जब सोनी ने भी इन 3 मूवीज से इन सारे कैरेक्टर्स को सेटअप किया है तो वो इन सारे कैरेक्टर्स को इतनी आसानी से हाथ से कभी नहीं निकलने देगा। और दोस्तों इन सब के ऊपर अगर मार्वल कॉमिक्स की बात करें तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर की स्पाइडरवर्स सीरीज भी बहुत ज्यादा फेमस है एंड मार्वल को भी इस बात का पता है कि अगर वो स्पाइडरवर्स को लाइव एक्शन में दिखाता है तो फिर वो मूवी तो चलनी है। और इसलिए दोस्तों मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन 4 यानी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ये हो सकता है कि वहां पर मार्वल और सोनी वाले मल्टीवर्स का यूज करके दूसरे स्पाइडरमैन को एमसीयू में लेकर आए, सभी स्पाइडरमैन को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करें, जिसके बाद मिगेल ओहारा यानी कि स्पाइडरमैन 2099, स्पाइडर ग्वेन, माइल्स मोरालेस, स्पाइडर हैम और इस तरह के सारे स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स एमसीयू का हिस्सा बन जाएं। लेकिन दोस्तों यहाँ एमसीयू में ट्विस्ट कुछ ऐसा होगा कि जहां मार्वल कॉमिक्स के स्पाइडरवर्स के अंदर इन सारे स्पाइडरमैन ने मिलकर मॉर्लून का सामना किया था, वहीं पर ही एमसीयू के अंदर स्पाइडरमैन के सारे वर्जन्स मिलकर द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल का सामना करेंगे। और दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि अगर मार्वल और सोनी ने मिलकर इस चीज को स्पाइडरमैन 4 में पॉसिबल कर दिया तो फिर तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के रिकॉर्ड्स भी बड़े आराम से टूट सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये सब तो मेरे ओपिनियंस थे, लेकिन आपका इन सब पर क्या मानना है ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर स्पाइडरमैन जरूर लिखना। बाकी आप में से जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।